दोस्तों, तीसरे दिन बारिश रुकने के बाद आया रोहित शर्मा और केएल राहुल का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन तीसरे गाबा में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी करवा दी। तो दोस्तों, हम आपको पूरे दिन का खेल तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी रोहित और केएल की शानदार बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से एक बार फिर मिचेल स्टार्क और उनके साथ एलेक्स कैरी शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, एलेक्स कैरी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 130वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया रविंद्र जडेजा की गेंद पर, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर एलेक्स कैरी ने खेल डाली। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने 105वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी स्लॉग स्वीप के जरिए एक और बड़ा शॉट खेला। यहां पर मिचेल स्टार्क ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहां पर मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क को जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया और एक और झटका यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा। मिचेल स्टार्क अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 रन बनाकर वह पैवेलियन लौट गए। इसके बाद एलेक्स कैरी ने 108वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और आकाशदीप की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यह भी कमाल का था। लेकिन इसके बाद आज के दिन की पहली बार बारिश शुरू हो गई और खेल को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जिस समय खेल रुका आज के दिन, तो उस समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 435 रन बना लिए थे और एलेक्स कैरी और नेथन लियोन क्रीज पर थे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से खेल शुरू हुआ तो यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके पैवेलियन भेज दिया नेथन लियोन को मोहम्मद सिराज ने। नेथन 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 118वें ओवर की पहली गेंद पर एलेक्स कैरी भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई मिड विकेट पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में और भारतीय टीम को 10वीं सफलता भी मिल गई और एलेक्स कैरी 88 गेंदों पर 70 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 445 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह को 6 तो मोहम्मद सिराज को 2 व आकाशदीप और नीतीश रेड्डी को 1-1 सफलता मिली। वहीं पर इसके बाद उम्मीद थी कि भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई। केएल राहुल और जायसवाल पारी की शुरुआत जरूर करने उतरे और पारी की पहली गेंद जो कि मिचेल स्टार्क ने डाली, इस पर शानदार शॉट भी खेला यशस्वी जायसवाल ने और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लिप ऑफ गली के बीच में से। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद को यहां पर फ्लिक करना चाहते थे जायसवाल, लेकिन सीधे ढूंढ बैठे फील्डर मिचेल मार्श को और यहां पर मिचेल स्टार्क ने पहली सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी और यशस्वी जायसवाल 2 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने शुभमन गिल को भी चलता किया और यहां पर एक बार फिर से मिचेल मार्श ने बेहतरीन कैच पकड़ा। गली पर हवा में डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ते हुए समाप्त की शुभमन गिल की पारी। उन्होंने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया। उसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर जॉश हेजलवुड की गेंद को केएल राहुल ने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका लगाया और ये एक ब्यूटीफुल ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार यहां पर मिचेल मार्श के गेंद हाथ में नहीं आई और उनके ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और चौका यहां पर भारतीय टीम को मिल गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली बाहर जाती हुई गेंद से एक बार फिर छेड़छाड़ कर बैठे और उनके बल्ले का बारी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई एलेक्स कैरी के हाथों में और विराट के रूप में टीम इंडिया को विराट झटका लगा। यहां पर कोहली की बात करें तो एक बार फिर से सभी को निराश करते हुए 16 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर वह पैवेलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद आज फिर से बारिश शुरू हो गई और बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा
और इसी के साथ लंच ब्रेक का समय भी हो गया और भारत ने 7-2 ओवर में 22 रन बनाए। केएल राहुल तो वहीं पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे ही थे, यानी कि अब इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी आज की। वहीं पर दोस्तों लंच के बाद कुछ ही ओवर का खेल हुआ था, यानी कि मात्र 13 गेंदों का खेल हुआ और एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मुकाबले को फिर से रोकना पड़ा। इसके बाद जब एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और उनके साथ केएल राहुल फिर से क्रीज पर उतरे और एक बार फिर उनके सामने चैलेंज था कि एक बार नई शुरुआत करने का। हालांकि इस बार दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को पेट कमिंस ने विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को चौथा झटका यहां पर लग गया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और लगातार सेट होने की प्रॉब्लम के चलते वह भी पवेलियन लौट गए और 12 गेंदों पर 9 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को कवर की तरफ बेहतरीन शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और खेल को एक बार फिर से रोकना पड़ा और इस रेन ब्रेक के बीच में भारतीय टीम का स्कोर 14.1 ओवर के बाद 48 रनों तक पहुंचा। केएल राहुल 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, तो वहीं पर उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा एक गेंद पर 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वहीं पर दोस्तों बारिश के बाद जब आज तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो यहां पर रोहित ने शानदार शुरुआत की और आते ही मिचेल स्टार्क के गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के 17वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए केएल राहुल। उनके बल्ले से निकला हुआ आज का यह एक और बेहतरीन शॉट था। इसके बाद तो केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा के सामने एक बार फिर मिचेल स्टार्क 20वां ओवर लेकर आए आज के दिन का, तो उस ओवर में भी बड़ा शॉट खेलते हुए रोहित ने सीधे गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला दमदार छक्का रोहित शर्मा ने जड़ दिया। इसके बाद तो किसी भी गेंदबाज को यहां पर बख्शने के मूड में नहीं थे केएल राहुल और रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से मात्र 38 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसी बीच दोस्तों यहां पर 25वें ओवर में एक और शानदार चौका रोहित शर्मा ने जड़ा जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ गैप में डाला। दोस्तों इसके बाद पेट कमिंस ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने एक बार फिर से गेंद को पुल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार 6 जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और शानदार नटराजन शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राहुल ने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गेंद भेजकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल का यह शानदार अर्धशतक टीम इंडिया के लिए बेहद ही अहम था, क्योंकि भारतीय टीम एक समय तक अपने 4 विकेट काफी जल्दी गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। जब पेट कमिंस 32वां ओवर लेकर आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला उन्होंने सामने की तरफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो दोस्तों उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने भी मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम को इस अर्धशतक की बेहद ही ज्यादा जरूरत थी और एक अहम मौके पर यहां पर इन्होंने अर्धशतक पूरा किया, तो साथ ही केएल राहुल के साथ मिलकर इन्होंने शतकीय के साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं पर उसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आई तो एक शानदार शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जिसको सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रोहित शर्मा। तो वहीं पर उसके बाद एक बेहतरीन पुल शॉट भी इन्होंने खेला। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी में नेथन लियोन की एक और गेंद को सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार भी उनके बल्ले से शानदार 6 देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने एक बार फिर से बेहतरीन कवर ड्राइव दिखाई और गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने आज के दिन के 43वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वह कामयाब हुए। लेकिन इस चौके के साथ ही दोस्तों एक बार फिर से मैदान पर बारिश शुरू हो गई और आज के दिन के खेल को एक बार फिर से रोकना पड़ा और इसके बाद मुकाबला शुरू नहीं हुआ।
लेकिन रोहित और राहुल की शतकीय साझेदारी ने भारतीय टीम के स्कोर को 138 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज के दिन का खेल का स्टंप्स हो गया। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा और केएल राहुल की यह पारी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का